नागपुर के एक पब में पुलिस की छापेमारी। बगैर लाइसेंस के देर रात चल रही थी एक हाई प्रोफाइल पार्टी। छापेमारी में 135 लड़के और 38 लड़कियां गिरफ्तार। मेडिकल टेस्ट के लिए भेजे जाएंगे ब्लड सैंपल। पुलिस को है आशंका पार्टी में हो रहा था ड्रग्स का इस्तेमाल। फेसबुक के जरिए पार्टी के लिए भेजा गया था न्योता। एक जोड़े की एंट्री फीस थी 1,500 रुपए। दुबई और मुंबई से बुलाए गए थे 2 डीजे। 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। पुलिस की नाक के नीचे 12 दिन सिरसा के कॉटेज में छिपा रहा गोपाल कांडा। पूछताछ में हुआ खुलासा। अरुणा चड्ढा की 1 दिन की कस्टडी हासिल करने की कोशिश में दिल्ली पुलिस। कांडा के सामने बैठाकर होगी पूछताछ। रविवार को सुराग हासिल करने के लिए कांडा को लेकर एमडीएलआर के दफ्तर पहुंची पुलिस। कई दस्तावेज जब्त किए। एमडीएलआर के दफ्तर में पुलिस ने 2.5 घंटे तक की छानबीन। कंपनी का सर्वर भी किया सीज। 5 अधिकारियों की टीम कर रही है कांडा से पूछताछ। टीम में ज्वाइंट कमिश्नर, डीसीपी, एसीपी, एसएचओ और एडिशनल एसएचओ शामिल। मॉडल और एमडीएलआर की पूर्व कर्मचारी नुपुर मेहता ने भी खोला कांडा के खिलाफ मोर्चा। कहा बेवजह परेशान करते थे कांडा। नुपुर मेहता ने आज तक से कहा कांडा के दबाव की वजह से मोबाइल नंबर और घर का एड्रेस बदला। नुपुर का एक और खुलासा। कहा 2009 में गीतिका और कांडा में हुई थी नोकझोंक। गीतिका ने कांडा के मुंह पर फेंकी थी फाइल। कांडा के क्रूज कसीनो में रो रही थी गीतिका। वजह पूछने पर कांडा ने कहा कि गीतिका को सता रही थी घर वालों की याद। नुपुर मेहता ने कहा गीतिका सुसाइड मामले में अब मिलेगा न्याय। कांडा की गिरफ्तारी से खुलेंगे कई राज। मुंबई में एमएलए के बेटे पर अभिनेत्री कुनिका लाल से बदसलूकी का आरोप। ओशिवारा थाने में दर्ज हुई शिकायत। कुनिका ने कहा अंधेरी के विधायक बलदेव खोसा के बेटे सिद्धार्थ ने दी भद्दी भद्दी गालियां। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। विलासराव देशमुख की शोक सभा में कुनिका और विधायक बलदेव खोसा के बीच हुई थी नोकझोंक। विधायक के बेटे पर बदला लेने का आरोप। विधायक के बेटे ने कुनिका के आरोपों को बताया बेबुनियाद। कहा पब्लिसिटी हासिल करने की है कोशिश। आज तक पर विधायक ने मांगी अपने बेटे की गलती पर माफी। कहा जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। दिल्ली में पकड़ा गया नाबालिग लुटेरों का गैंग। 1 करोड़ की ज्वेलरी बरामद। जगतपुरी इलाके से 3 नाबालिग बच्चों ने चुराए थे गहने। जिन्हों के पास 25 कारतूस थी। स्कूटी में सवार होकर निकलता था बच्चों का गिरोह। मदद के बहाने ध्यान बटाकर उड़ाते थे कीमती सामान। पूर्वी दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में घर के अंदर धमाका। ढह गई एक दीवार। धमाके में 2 लोग बुरी तरह घायल। जांच के लिए पुलिस ने बुलाई डॉग स्क्वाड। पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी के पास रेलवे ट्रैक पर मिली 3 लाशें। 6 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों में हड़कंप। नाराज लोगों ने रेलवे ट्रैक पर किया प्रदर्शन। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुंबई में फोन पर पुलिस को बम होने की झूठी खबर देना एक शख्स को पड़ा महंगा। पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी ने 15 दिनों में 12 बार मुंबई में अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट होने की दी झूठी खबर। जांच के बाद हुई गिरफ्तारी। फिलीपींस में अगवा बीजू घर लौटा। अलकायदा ने बनाया था बंधक। राजकोट में शिक्षा के मंदिर पर बदनामी का दाग। प्रिंसिपल पर 2 लड़कियों को बहलाकर भगा ले जाने का आरोप। 1.5 महीने से दोनों नाबालिग लड़कियों के साथ गायब है प्रिंसिपल। पुलिस को अब तक नहीं मिला सुराग। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पति बना हैवान। पत्नी की कैंची से गला काटकर हत्या। आरोपी पति 4 साल के बेटे को लेकर हुआ फरार। हत्या की वजहों का खुलासा नहीं।
दिल्ली में बेखौफ लुटेरे, विश्वासनगर इलाके में नकदी ले जा रहे शख्स को मारी गोली, शख्स की हालत गंभीर। ठाणे में भिवंडी के पास गिरी इमारत, हादसे में एक की मौत, 3 घायल। स्थानीय लोगों के मुताबिक महज 28 साल पुरानी थी बिल्डिंग, पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजस्थान के धौलपुर में सरसों के तेल से भरा टैंकर पलटा, तेल लूटने के लिए लोगों में मारामारी। टैंकर से तेल निकालने वालों में पुलिस वाले भी शामिल, आज तक के कैमरे में कैद हुई सरेआम तेल की चोरी। एमपी के छिंदवाड़ा में आस्था के नाम पर खूनी खेल, गोटमार मेले में पत्थर फेंकने के दौरान कई लोगों की मौत। अफवाह पर पाकिस्तान ने मांगे भारत से सबूत, रहमान मलिक ने कहा जानकारी मिलने पर कराएंगे जांच। भारत ने पाकिस्तान के सामने उठाया था अफवाह का मुद्दा, गृह मंत्री शिंदे ने की थी रहमान मलिक से बात। असम हिंसा पर केंद्र का खुलासा, 13 जुलाई से सोशल नेटवर्किंग साइट्स का दुरुपयोग, 150 से ज्यादा वेबसाइट्स हुई बंद। असम हिंसा और पलायन पर बोली सोनिया गांधी, कहा दोषियों पर हो कार्रवाई, सबका है देश। विदेश राज्य मंत्री परिणीत कौर ने कहा पलायन रोकने के लिए सरकार ने उठाए कड़े कदम, अब हालात पहले से बेहतर। कर्नाटक में अफवाह फैलाने की साजिश में शामिल लोगों पर शिकंजा, अब तक 18 लोग गिरफ्तार। अफवाह फैलाने के आरोप में कोयंबटूर से भी एक शख्स गिरफ्तार, पुलिस कर रही है पूछताछ। अफवाह फैलाने वालों से सख्ती से निपटेगी मुंबई पुलिस, लोगों से अपील अफवाह पर ध्यान न दें। मुंबई पुलिस का बयान, आजाद मैदान हिंसा में घायल सभी पुलिसकर्मी खतरे से बाहर, सिर्फ 6 पुलिस वाले अस्पताल में। दिल्ली पुलिस ने पूर्वोत्तर के लोगों को हर संभव मदद का दिलाया भरोसा, लोगों को जागरूक बनाने पर जोर। ईद को हुए असम में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, धुबरी और कोकराझार में सेना का फ्लैग मार्च। असम के निचले हिस्सों में तेजी से सामान्य हो रहे हैं हालात, कहीं से हिंसा की कोई खबर नहीं। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने कहा राज्य में अस्थिरता फैलाने की साजिश बेनकाब हुई। गोगोई ने पाक का नाम लिए बगैर कहा देश की तरक्की की राह में बाधा डालने की हो रही है साजिश। असम के कृषि मंत्री नीलमणि सेन डेका ने कहा देश में हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। रामदेव पर सरकार का शिकंजा, ट्रस्टों के टैक्स को लेकर 3 विभागों ने शुरू की जांच, बाबा बोले बदला ले रही है सरकार। इनकम टैक्स और सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने किया रामदेव के ट्रस्ट को नोटिस जारी, सर्विस टैक्स चुकाने की हो रही है जांच। रामदेव के प्रवक्ता तिजारा वाला ने कहा ट्रस्ट को मिली है टैक्स से छूट, हम लोगों को बदनाम करने की हो रही है साजिश। केंद्रीय मंत्री हरीश रावत का बयान, सरकारी एजेंसियों को जांच करने का पूरा अधिकार, व्यवसाय से जुड़ा है मामला। फिर कर सकता है बालकृष्ण पर शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हो सकता है केस दर्ज। मुलायम को 2014 में बड़े फायदे की उम्मीद, कहा जीतेंगे 60 सीटें, बनेगी तीसरे मोर्चे की सरकार। पिता के साथ बेटे अखिलेश यादव ने भी की तीसरे मोर्चे की वकालत, कहा तीसरा मोर्चा वक्त की जरूरत। बीजेपी ने कहा बयानबाजी कर मुलायम अपने कैडर में भर रहे हैं जान, कांग्रेस की बैसाखी है समाजवादी पार्टी। कांग्रेस नेता रशीद मसूद ने मुलायम के दावों को किया खारिज, कहा सपना देखने पर टैक्स नहीं लगता। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम ने कहा था 2014 में कांग्रेस और बीजेपी में से किसी को नहीं मिलेगा बहुमत। यूपी के बिजनौर में एसपी नेताओं की दबंगई, मंत्री के सामने परिवहन विभाग के अधिकारी को जान से मारने की दी धमकी। पीड़ित अधिकारी ने पुलिस से की शिकायत, मौके पर मूक दर्शक बने रहे राज्य मंत्री मनोज पारस। नोएडा में उद्योगपतियों के पलायन की धमकी के बाद अखिलेश ने दिया भरोसा, कहा कारखानों को मुहैया कराई जाएगी बिजली। बीजेपी के कार्यक्रम में इंदौर पहुंचे अरुण जेटली का पीएम पर वार, कहा कोयला घोटाले में अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते मनमोहन।
राजस्थान में एक पूर्व विधायक और उनके परिवार को नरेगा के तहत जॉब कार्ड। 7 हेक्टेयर जमीन के मालिक हैं नेताजी। झारखंड के बोकारो में बाढ़ जैसे हालात, लगातार बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर। पानी की तेज रफ्तार की वजह से कई जगहों पर टूटी सड़कें। दामोदर नदी का पुल टूटने से कोयले की सप्लाई में दिक्कत। जम्मू में भारी बारिश के बाद हालात हुए बेकाबू। बाणगंगा नदी में जलस्तर बढ़ने से 2 बच्चे बहे, एक का शव बरामद। बाणगंगा नदी में बहे दूसरे बच्चे की तलाश जारी। मनसा का रहने वाला था मासूम। हादसे के बाद इलाके में छाया मातम। 2 दिनों से वैष्णो देवी के इलाके में हो रही है लगातार बारिश। तभी नदी का जलस्तर बढ़ा, जारी किया गया अलर्ट। आज देश भर में ईद की धूम। प्रधानमंत्री ने ईद पर देश के लोगों को दी बधाई। ईद से एक दिन पहले बाजारों में दिखी चहल पहल। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में रात भर खुली रही दुकानें। आखिरी रोजे के इफ्तार के साथ खत्म हुआ रमजान का महीना। चांद नजर आने के बाद हुआ ऐलान। लखनऊ में भी दिखा ईद का चांद। नमाज के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कई मस्जिदों की सीसीटीवी से निगरानी। अहमदाबाद में भी ईद को लेकर लोगों में भारी उत्साह। सेवैयां और कपड़ों की खरीदारी के लिए बाजार में दिखी भीड़। बॉलीवुड में सलमान ने फिर जमाई अपनी धाक। एक था टाइगर ने कमाई का बनाया नया रिकॉर्ड। सलमान की फिल्म ने 3 दिन में 61 करोड़ की कमाई की। सिनेमा घरों पर अब भी लंबी लाइनें। एक था टाइगर 15 अगस्त को हुई थी रिलीज। ट्रेड पंडितों का अनुमान 200 करोड़ का बिजनेस करेगी फिल्म। शिरीन फरहाद की तो निकल पड़ी के प्रमोशन में जुटे बमन और फराह खान। मुंबई के एक मॉल में स्कूटर पर पहुंचे दोनों। ऐश्वर्या राय ने कोच्चि में गहनों के एक शोरूम का किया उद्घाटन। मौके पर उमड़ी चाहने वालों की भीड़। अमेरिका के लेक मिशिगन में दिखा कुदरत का अद्भुत नजारा। आसमान और झील के बीच बनी पानी की 9 धाराएं। चीन के सिचुआन प्रांत में कुदरत का कहर। तूफान और बारिश में 2 की मौत, 10 लापता। चीन के हयान शहर में 23 टन सल्फ्यूरिक एसिड से भरा ट्रक पलटा। 1000 वर्ग मीटर की सड़क बर्बाद। इराक के अल-क्वैम शहर में पहुंचे सैकड़ों सीरियाई शरणार्थी। राहत शिविरों में बीता रमजान के महीने का आखिरी दिन। चीन के चोंगकिंग प्रांत में डीजल टैंक में फंसा एक ट्रक ड्राइवर का हाथ। 2 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला जा सका हाथ।